आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल में कैसे तैयारी करनी है कि आपका 100% सिलेक्शन हो पाए। जी हाँ, ये किताबें कुछ होंगी अराउंड 7 से 8 और इन किताबों को अगर आप बाय हार्ट, लिटरली बाय हार्ट अगर आप याद कर लेंगे या फिर समझ लेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी सीजीएल की किसी भी पोस्ट में। तो चलिए समझते हैं और वो कौन सी स्ट्रेटेजी होंगी जिससे आपका सिलेक्शन होगा 100% कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 में। अब सबसे पहले अगर आप सिलेबस की बात करें तो एसएससी सीजीएल में देखिए मेन आता है मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और आपकी आती है रीजनिंग और आपका आता है कंप्यूटर नॉलेज। जी हाँ, यही 5 सब्जेक्ट आपके टोटल आते हैं, चाहे वो मेंस की बात हो, चाहे वो आपकी प्री की बात हो और आपकी कंप्यूटर टाइपिंग। जी हाँ, कंप्यूटर टाइपिंग तो बात की बात है, बट वो एज सच इतना टफ नहीं आता। वो 27 वर्ड पर मिनट है जो कि आप अचीव कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज है तो। बट मेन हमारे जो हर्डल्स हैं वो हैं ये 5 सब्जेक्ट। अब ये 5 सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी किताबें हैं जिनको आपको सिर्फ वहीं पे स्टक होके तैयारी करनी है अगले 3 महीने। अब सबसे पहले हम हैंडल करेंगे मैथ्स को। जी हाँ, मैथ्स को आपको सबसे पहले ये वाली किताब राकेश यादव यादव की एसएससी मैथमेटिक्स की किताब है। आप चाहे तो बाइलिंगुअल भी आती है और ये सिंगल लैंग्वेज भी आती है। इसको आप लिटरली आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके जो ऑनलाइन सॉल्यूशंस हैं आप उसको रेफर कीजिए। और इसका प्राइस ऑनलाइन 400 रुपीज़ है जो कि आप इजीली परचेज कर सकते हैं और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, आपको सिर्फ यही किताब प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि क्या होता है ना कि स्टडी मटेरियल का आपको 1000 स्टडी मटेरियल एक बार रेफर नहीं करना होता। आपको करना होता है एक मटेरियल 1000 बार। जी हाँ, एक स्टडी मटेरियल को अगर आप 1000 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और मैथ्स में आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना और सिर्फ आपको यही वाली किताब में आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर अब हम ये तो बात हो गई मैथ्स की। अब नेक्स्ट मैं बात करूं इंग्लिश की। अब इंग्लिश की वेटेज बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेयर में, जी हाँ आई रिपीट, बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेयर में ज़्यादा है। तो हमें इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना होगा और उसके लिए फोकस करने के लिए सबसे हमारे प्रिलिमिनरी रिक्विजिट है इंग्लिश की नीतू सिंह की किताब। जी हाँ, नीतू सिंह जी की किताब ये है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद इन एडिशन टू दिस आपको एसपी बख्शी, जी हाँ एसपी बख्शी की बुक में अगर आप देखेंगे इसमें वोकैबुलरी भी है, इडियम फ्रेजेस भी है और इसका सबसे बेस्ट पार्ट इसका जो पीडीएफ है ऑनलाइन अवेलेबल भी है। तो आप इसको जाके इन दोनों किताब को लिटरली बाय हार्ट, आपके चाहे इसमें कोई भी क्वेश्चंस आते हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो, इडियम फ्रेजेस हो, आपकी इन दोनों किताब का तो बाय हार्ट आपको याद हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ा इसमें जो एफ सोने पे सुहागा होगा अगर आप न्यूज़पेपर, जी हाँ न्यूज़पेपर रेगुलर आप पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश में फिर आपको कुछ और रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये 2 किताब और एक न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आई रिपीट, कौन सा, द इंडियन एक्सप्रेस आप लेंगे तो वो ठीक है, उसमें मतलब ना ज़्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा और मेन आप पहले आप अगर स्टार्टिंग में पढ़ना चालू करते हैं तो आप फ्रंट पेज से चालू करिए। फिर आपको जैसे जैसे चीज़ें समझ आती जाती हैं फिर आप एडिटोरियल, ओपिनियन पेज, ये सब उनकी जो पोर्शंस होते हैं 12 और 13 पेज नंबर पे, ये आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर में। और ये आपको तब पढ़ना है जब आप लिटरली एक्सपर्ट हो जाएं। बट स्टार्टिंग में अगर आप पहले दो अभी आपने जस्ट न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया है तो सिर्फ आप उनकी हेडलाइंस और नीचे उसका जो आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज़ हो, चाहे वो आपको मूवी की न्यूज़ हो, चाहे वो क्रिकेट की न्यूज़ हो, आपको वो पढ़नी है। और कैसे पढ़नी है, अब सपोज कोई भी आर्टिकल आता है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सारे वर्ड्स उसके पता होंगे, आपको उस वर्ड को अंडरलाइन करना है और चाहे मोबाइल की डिक्शनरी में या फिर आपकी ऑफलाइन डिक्शनरी जो बुक आती है उससे पढ़िए और उस डिफिकल्ट वर्ड को आप वहीं साइड में लिख लीजिए। देखिए लिखने से क्या होगा, पहले तो आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं उसकी स्पेलिंग, मीनिंग और उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम, ये सब चीजें आपको एक तरह से स्टोर हो जाएंगी। लिखना आपका सबसे ज्यादा स्टोरेज के लिए, अगर हम मेमोराइजेशन टेक्निक की बात करें, सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आपको वो लिख लेना है और अपने स्क्रीन में अपने, अगर ऑफलाइन किताब है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, अगर मोबाइल पे आप सर्च करते हैं तो बुक मार्क कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं। और इससे आपका क्या होगा, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका काफ़ी चीज़ें, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स
एंटोनिम, सिनोनिम्स और उसके बाद आपका आपका इडियम फ्रेजेस, ये सब कवर अप हो जाएगा। जी हाँ, सिर्फ न्यूज़पेपर से आपका ये कवर हो अप हो रहा है। और रूल्स के लिए तो आप इंग्लिश की नीतू सिंह जी की किताब और एसपी बख्शी, ये दोनों तो पढ़ेंगे ही। तो गाइज ये तो आपका इंग्लिश पोर्शन, मतलब आपका मैथ्स और इंग्लिश के लिए अभी तक मैंने कितनी किताबें बताई आपको? सिर्फ 3 किताबें बताई हैं। जी हाँ, 3 किताबें बताई हैं और ज़्यादा कोई रश नहीं करना, कोई हबड़-तबड़ नहीं कि यार यार मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, नहीं। सिर्फ इसी पे स्टक होके आपको डे बाय डे अपना टारगेट बनाना है, वीक बाय वीक उसको रिवाइज करना है और इसी को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट को समझते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जीएस। अब देखिए जीएस जिसकी बहुत भी अच्छी होगी ना, वो 35 टू 40 ले आएगा। और अगर आप इसी किताब को, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जनरल नॉलेज ल्यूसेंट की, आप 25 से 30 ले आएंगे सिर्फ इस किताब को पढ़ के। इस किताब को पढ़ के मतलब मेरा ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ खाली एक बार रीड कर लिए, आपको कम से कम 7 से 8 बार इस किताब को, सिर्फ एक किताब को रिपीट करना है। जी हाँ, एक किताब, सोचिए इतना बड़ा जीएस का सिलेबस सिर्फ एक, इससे कैसे होगा? इससे होगा क्योंकि आपका जो सिलेबस है जीएस का, देखो अनलिमिटेड है, कोई वो आपका सर्टेन है नहीं, जैसे कि कोई फॉर्मूला हो कि यार इतना ही है। आपको सिर्फ खाली इससे पढ़ना है और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे इसको उतना ज़्यादा बेटर होगा। वही वाली टेक्निक कि एक ही मटेरियल को आपको 1000 बार प्रैक्टिस करना है, 1000 मटेरियल को एक बार प्रैक्टिस नहीं करना है। इससे आपका, और इसकी अवेलेबल ऑनलाइन भी पीडीएफ है, आप चाहें तो मेरी टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आप अपना गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और इसकी बाइलिंगुअल है, हिंदी भी अवेलेबल होती है और इंग्लिश भी, तो दोनों में लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप सर्च कीजिए और ये पढ़ना चालू कर दीजिए अगर आपको एसएससी सीजीएल 2023 देना है तो। ठीक है गाइस, तो ये बात होगी आपकी, अब मैथ्स की होगी, इंग्लिश की होगी, जनरल नॉलेज की हो गई। और उसके बाद कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर आप किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर का आप ले सकते हैं, आप ल्यूसेंट की भी कंप्यूटर ले सकते हैं। इसका मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा आपको, तो आप जाके वहां से ल्यूसेंट की कंप्यूटर की बुक जो है आप डाउनलोड कीजिए और पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, आपका कंप्यूटर हो गया। अब नेक्स्ट आपकी बात आती है, मैंने एक सब्जेक्ट अभी देखिए आपको नहीं बताया, वो कौन सा है? वो है रीजनिंग। रीजनिंग क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसको आपको प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना है। जी हाँ, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक तरह से लेवल पता चल जाएगा कि एसएससी किस लेवल पे पूछती है। और ये नहीं कि आपको स्टार्ट, जब जैसे आपकी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 1999 से, नहीं, आपको 1999 से स्टार्ट नहीं करना, आपको स्टार्ट करना है 2023 या 2022 से, जो लेटेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या है कि लेवल और कंपटीशन नो डाउट हर ईयर इंक्रीज होता रहता है, तो और इस इंक्रीजमेंट से क्या होगा कि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पता चलेंगे कि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। और तो ये तो आपका सारे सब्जेक्ट्स, चाहे आपका मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो और आपका जीके हो, सब कवर हो गया। अब बात आती है मॉक की, क्या हमें मॉक देना चाहिए? सबसे पहला तो सवाल यही है। तो मॉक हमें रेगुलर देना चाहिए। जी हाँ, मॉक जरूर देना है आपको और रेगुलरली देना है। चाहे आप 7 दिन सेट कर लीजिए, आप 10 दिन सेट कर लीजिए, पर मॉक जरूर दीजिए। और किसी स्टैंडर्ड, चाहे आप कैरियर विल हो, टेक्स्ट बुक हो, और भी अड्डा 24/7, ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं और इनका कई बार स्कीम के थ्रू 500 आप में भी आपको ईयरली पास मिल जाता है और आप उसमें एज मच एज यू कैन आप टेस्ट जो है दे सकते हैं और उनका रिजल्ट भी ऑल इंडिया लेवल पे होता है। तो इसकी वजह से आप अपना मॉक जरूर दीजिए। और मॉक से क्या होगा कि आपको जितनी आपने तैयारी की होगी उसको पता करने का एक तरीका होता है और आपको ये भी पता चलता है कि मेरी गलतियां क्या हैं। क्योंकि देखिए, कंपटीशन क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक टाइम बाउंड एग्जाम होते हैं। 1 आवर का आपका प्रीलिम्स होता है, फिर 1 ईयर का आपका सेक्शन 1 का आपका मेंस का होगा, फिर 1 ईयर का आपका सेक्शन 2 का होगा। तो ये आपके 1 आवर में मॉक टेस्ट जो है आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा कि यार मुझे इतने पोर्शन में आपका टाइम इसको कंज्यूम करना है, इस मैथ्स को इसमें इतने टाइम में करना है। ये आपका बहुत हेल्प करेगा। तो गाइस, मैंने आपसे शेयर कर दी कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएं। और प्रीवियस ईयर एसएससी का वही किरण वाली जो बुक आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो जरूर खरीद लीजिए। किरण नहीं, कोई सी भी आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या पब्लिकेशन की आप प्रीवियस ईयर जरूर कीजिए, कि चाहे वो 10 साल की हो, पर जरूर से जरूर आपको प्रीवियस ईयर करनी है। वो मैथ्स के क्वेश्चन हो, रीजनिंग के क्वेश्चन हो, इंग्लिश के क्वेश्चन हो या फिर जीएस के क्वेश्चन हो, ये जरूर प्रैक्टिस करना और यही किताबें आपको प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, किताबें मैं वापस से रिपीट कर दूं, राकेश यादव की मैथ्स के लिए 1 हो गया, इंग्लिश के लिए आपका 2 हो गया, फिर एसपी बख्शी आपको 3 हो गया, फिर उसके बाद आपका
जनरल नॉलेज के ल्यूसेंट के लिए आपका 4 हो गया, फिर आपके पास कंप्यूटर के लिए 5 हो गया और ये आपका एसएससी सीजीएल किरण की आपकी 6 हो गई। तो मतलब 6 ही बुक्स में आपका मैंने एसएससी सीजीएल का सिलेबस आपको कवर अप करना है और इसी को लिटरली अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी देखिए, तो सोर्सेस तो और या फिर स्टडी मटेरियल तो हज़ारों हैं, बट उन्हीं पे स्टक रहिए जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। और 3 महीने का टाइम अच्छा खासा टाइम है, आप अच्छे से दिन-रात एक करके अगर पूरे तन, मन, धन से तैयारी करेंगे ना, तो आपका 4600 ग्रेड पे, जी हाँ, 4600 ग्रेड पे आप आसानी से अपने जॉब एक्वायर कर पाएँगे। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे प्रैक्टिस या फिर शेयर करूँगा इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कि इंग्लिश में आपको कैसे तैयारी करनी है, जिससे आप अच्छे से कई बार ऐसा भी चांसेस आए आउट ऑफ 50 भी लोग प्रीलिम्स में लाएँ। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।